एक जो डिज़ीज़ हम डिस्कस करनी हमारी रह गई थी पिछले लेक्चर में, वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस वो डिज़ीज़ है जो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, जिसमें हमारा क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देता है। इस डिज़ीज़ में जॉइंट्स और जॉइंट्स के एंड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन्स एक दूसरे के साथ रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं। जो आपकी बोन्स हैं, बोन्स के दरमियान में मौजूद जो कार्टिलेज है वो घिसना शुरू हो जाती है। आर्थराइटिस बजाते खुद 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ आगे से किस्मों की है, जिसमें से कुछ की बारे में आपकी बुक में लिखा है, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस है, क्रोनिक आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस है। ये मुख्तलिफ तरह की किस्में हैं, बट बेसिकली ये जॉइंट्स को जो है ये डैमेज करती हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो ये कभी भी ज़िंदगी में ट्रिगर हो सकती है, और इसका कोई मुकम्मल तौर पर इलाज नहीं है, बल्कि इसका सिर्फ कंट्रोल है। तो इसमें जो हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के दरम्यान में जो कार्टिलेज है, या जो थिकनिंग लाइनिंग फ्लूइड वाले जो इंटरनल डिस्क्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेनफुल जो है वो रहता है जोड़ों का वो हिस्सा जो कि डैमेज हो जाता है। अब आगे हमने देखना है कि अगर बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई है, बोन टूट गई है किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से या गिरने की वजह से, तो फिर उसको कैसे जो है वो हीलिंग जो है वो उसका प्रोसेस कैसे होता है। ओल्ड एज में क्योंकि बोन्स जो है वो वीक होती चली जाती हैं, और फिर ओल्ड एज की वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन्स की जो हीलिंग प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है। लेकिन अगर जो नौजवान लोगों में अगर किसी वजह से बोन फ्रैक्चर का शिकार हो जाए तो हीलिंग जल्दी हो जाती है। तो अ फ्रैक्चर इज़ ट्रीटेड बाय रिडक्शन फॉलोड बाय रीअलाइनमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन एंड्स। रिडक्शन का मतलब है कि जो बोन के सिरे हैं वो उनको आपस में सीधा किया जाए, और अलाइनमेंट जो बोन के हिस्से हैं उनको आपस में मिलाकर सीधा कर दिया जाए। तो अगर तो बोन इस तरह से टूटी है कि उसके सिरे एक दूसरे से बिल्कुल ही हिल गए हैं, तो डॉक्टर्स पहले थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करके जो टूटी हुई हड्डी के सिरे होते हैं उनको आपस में मिला देते हैं, ताकि वो सिरे मूव ना करें और अलाइन यानी तरतीब में रहें। तो रिडक्शन जो है वो दो तरह की है, एक क्लोज्ड और एक ओपन। इन क्लोज रिडक्शन द बोन एंड इज कोएक्स्ड बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन बाय फिजिशियंस हैंड। क्लोज रिडक्शन में तो ये होगा कि बैरूनी तौर पर ही जो फिजिशियन आपका है, जो आपका डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, वो अपने हाथों की मदद से टूटे हुए सिरों का अंदाज़ा लगा लेगा और उनको आपस में आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए मिला देगा। In open reduction, surgery is performed and bone ends are secured through together with पिन्स एंड वायर्स। लेकिन बाज़ दफ़ा एक्सीडेंट्स इस तरह से होते हैं कि जो हड्डी के सिरे होते हैं वो टूटकर मांस को फाड़ कर स्किन को फाड़ कर जो है वो बाहर आ जाते हैं, यानी मसल्स को फाड़ कर बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है, और फिर जो बोन्स के टूटे हुए सिरे हैं उनको जोड़ना पड़ता है, और उनको उनकी जगह पर सही फिक्स रखना पड़ता है ताकि आपस में जुड़ जाएं। उसके लिए तारें और मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रूज़ और पिन्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, ताकि मूवमेंट करने के दौरान जो टूटे हुए हड्डी के सिरे हैं वो अपनी जगह पर भी रहें और फिक्स भी रहें। अ ब्रोकन बोन इज़ रिड्यूस इट इज़ इमोबलाइज बाय अ कास्ट और बाय अट्रैक्शन। जो भी हड्डी टूट जाती है उसके ऊपर मखसूस बेल्ट्स की पट्टियाँ होती हैं, या कास्ट यानी जिसे हम उर्दू में प्लस्तर कहते हैं, वो चढ़ा दिया जाता है ताकि वो हरकत ना करे। हरकत करने से भी हड्डियाँ जो हैं अपने सिरे मिलाए रखें, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है हरकत करने के दौरान, या थोड़ा सा भी बाजू हिलने के दौरान, या टांग में अगर फ्रैक्चर है तो भी जो टूटी हुई हड्डी के सिरे हैं वो आपस में मिले रहें। हीलिंग का जो टाइम है वो 8 से 12 हफ्तों का है, और ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि एज क्या है, और जो पेशेंट है वो किस तरह की डाइट ले रहा है, और उसको कितने बेहतर तरीके से जो है वो फॉलो कर रहा है डॉक्टर की एडवाइस को। इसके अलावा खाने पीने से रिलेटेड भी वो किस तरह से ख्याल कर रहा है, विटामिन डी का इनटेक, कैल्शियम का इनटेक वगैरह, और ये सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं, कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं एक पेशेंट के लिए। अब जो रिपेयर का प्रोसेस है ये पेपर में अक्सर 4 नंबर का आ जाता है, जिसमें आपको ये चारों पॉइंट्स जो कि मैं आगे बयान करने लगी हूँ बताने पड़ेंगे। हीमाटोमा फॉर्मेशन, जब एक बोन जो है वो टूट जाती है तो उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी ब्रेक डाउन का शिकार हो जाती हैं। जितना भी खून बहता है वो तो जिस्म से बाहर गिर जाता है, लेकिन कुछ खून जो है वो हेमोरेज की शक्ल में जम जाता है और हीमाटोमा बना देता है। ये खून के लोथड़े होते हैं जिसे हम उर्दू में कहते हैं, और ये फ्रैक्चर साइट पर इकट्ठे हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो बोन सेल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्लड सप्लाई डैमेज हो गई होती है तो उनको खून नहीं मिल रहा होता, तो वो जो बोन सेल्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्लॉट जो है वो दोबारा बनना शुरू होता है, खून बहना बंद हो जाता है, पट्टी बांध दी जाती है,
और ये जो हिस्सा होता है ये स्वोलन, ये फूला हुआ सूज जाता है और बहुत पेनफुल साबित होता है। तो खून जैसे जैसे रुकना शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ जो नए सेल्स होते हैं वो इकट्ठे होना शुरू होते हैं, प्लेटलेट्स इकट्ठे होना शुरू होते हैं और क्लॉट बना देते हैं ताकि मज़ीद खून ना बहे, और आहिस्ता आहिस्ता रेड सेल्स को हटाने का काम भी शुरू हो जाता है। कैलस फॉर्मेशन, जो बोन के सिरे होते हैं जब उनको आपस में मिला दिया जाता है तो उनके दरम्यान में आहिस्ता आहिस्ता गैप भरना शुरू होता है, और जो इब्तदाई तौर पर हड्डी बनती है उसे, वो बड़ी नरम सॉफ्ट होती है, उसे सॉफ्ट कैलस कहती हैं। ये 3 से 4 वीक्स यानी ये तकरीबन 1 महीने के अंदर बन जाती है। इस दौरान जो कैपिलरीज हीमाटोमा की जगह पर इकट्ठी हो गई थी वो गंदमंद की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर दी जाती हैं। फिब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ये 2 अलग तरह के सेल्स हैं। ये जिस्म से मुख्तलिफ जो जगह पर ये स्टेम सेल्स के थ्रू बनते रहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लड सप्लाई के थ्रू जो है फ्रैक्चर की साइड पर आते हैं, पहुंचाए जाते हैं, और यहाँ पर ये नई जो बोन है उसको बनाना शुरू कर देते हैं। बोनी कैलस फॉर्मेशन, जब सॉफ्ट कैलस बन जाता है तो ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मिंग सेल है और ऑस्टियोक्लास्ट जो कि मैच्योर बोन फॉर्मिंग सेल्स है, ये आकर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और ये बोन पर डेपोजिशन जो है वो सॉल्ट्स की भी करना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि जो सॉफ्ट कैलस होता है वो बोनी कैलस में कन्वर्ट हो जाता है। बोन फॉर्मेशन जो है वो 3 से 4 हफ्ते के दौरान होती है जब इंजरी हुई होती है, और फिर उसके बाद इसमें जो बोनी कैलस बनने का अमल है वो आपके 2 से 3 महीने ले लेगा। उसके बाद रीमॉडलिंग, आफ्टर सेवरल मंथ्स बोनी कैलस इज़ रीमॉडल्ड बाय द एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन। अगर हम इसका जो है एक्सरे करके देखें टूटी हुई हड्डी का, तो आहिस्ता आहिस्ता हम ऑब्ज़र्व करते रहेंगे कि जो दरमियान में गैप रह गया था वो फिल होना शुरू हो गया है, और फिर काफ़ी महीनों के बाद बोनी कैलस फॉर्मेशन के भी काफ़ी दिनों बाद रीमॉडलिंग का फिनोमेनन होता है, जिसमें बाहर से अपनी अच्छे तरीके से तमाम गैप और तमाम सिरे बोन के जुड़ जाते हैं। इसे रीमॉडलिंग कहते हैं। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ रीमॉडल्ड एरिया रिजेंबल्स दैट ऑफ ओरिजिनल अनब्रोकन बोन बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स द सेम सेट ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई। जब मुकम्मल तौर पर बोन हील हो जाती है तो उसको आप देखकर इतना बेहतर तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बोन में फ्रैक्चर कहाँ आया था, अगर तो आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो इतनी अच्छी हुई है। इसके अलावा वो मैकेनिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने में भी मदद देती है।